नमस्कार, मेरा नाम है तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। बात है 13 दिसंबर की। रात के बज रहे थे 11। प्रयागराज के संगम तट पर पुलिस की एक टीम गश्त कर रही थी। पुलिस वाले देखते हैं कि एक लड़का नाव में एक बैग रख रहा है और नाव को ले जाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वाले लड़के को आवाज़ देते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। लड़का जब उनके पास पहुंचता है, थोड़ा घबराया सा रहता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लड़के ने बताया कि मैं यहाँ संगम नहाने आया था। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें अगर संगम नहाना है तो सुबह आना, अभी बहुत रात हो चुकी है। साथ ही साथ पुलिस वाले देखते हैं उस लड़के के पास एक बैग है। पुलिस वाले पूछते हैं कि इस बैग में क्या है। लड़का थोड़ा घबराया सा रहता है। वो बोलता है कि इस बैग में मेरे कुछ कपड़े हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि ये बैग खोल के दिखाओ। पुलिस वालों को थोड़ा शक भी हो रहा था। लड़का बैग को नहीं खोलता है। पुलिस वाले खुद ही उस बैग को खोलते हैं। जब वो उस बैग को खोलते हैं तो तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं बैग में एक महिला की लाश थी। अब पुलिस वाले उस लड़के से बहुत सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं। लड़का बताता है कि ये मेरी माँ की लाश है, मेरी माँ की मौत हो गई थी, मैं उसे संगम लेके आया था और ताकि उसे मुक्ति मिल सके। पुलिस वालों ने जब ये सुना, पुलिस वालों ने कहा अगर तुम्हें अपनी माँ की मुक्ति ही दिलानी थी तो तुम पूरी रीति रिवाज के साथ आते, ऐसे आधी रात में चोरी छिपे क्यों आए। लड़का इस बात को सही से जवाब नहीं दे पाता और पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं और थाने लेके आते हैं और साथ ही साथ लाश को अपने हिरासत में लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब लड़के से बहुत सख्ती से पूछताछ होने लगती है। जब उससे पूछताछ होती है, जो कहानी निकल के सामने आती है वो कहानी ये है, जिस महिला की लाश थी उसका नाम प्रतिमा देवी था और वो जो लड़का था उसका नाम हिमांशु था। प्रतिमा देवी की शादी बिहार में हुई थी। उनके पति बिहार में ही जॉब करते थे और बिहार में ही रहते थे। प्रतिमा देवी के दो बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। प्रतिमा देवी ने अपने बेटी की शादी हिसार में कर दी थी। बाद में उन प्रतिमा देवी की अपने पति से नहीं बनती थी। रोज रोज के लड़ाई, रोज रोज के झगड़े, जिससे तंग आकर प्रतिमा देवी अपने पति को छोड़कर हिसार चली जाती हैं और हिसार में कुछ छोटा मोटा काम करने लगती हैं और साथ ही साथ अपने बेटे, जिसका नाम हिमांशु है, उसको भी लेके चली गई थी। बेटा भी अपनी माँ के साथ रहता था। हिमांशु ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी और वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था। एक दिन हिमांशु अपनी माँ के पास आता है और बोलता है कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए। प्रतिमा देवी बोलती है कि मैं छोटा मोटा काम करती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से हिमांशु को गुस्सा आता है और अपनी माँ से लड़ाई करता है, झगड़े करता है और गुस्से में आकर वो अपनी माँ को मारता है, पीटता है और गुस्से में ही उनका गला घोट देता है। जब गुस्सा शांत होता है, देखता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। अब वो वहीं पर बैठ जाता है। अब सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। साथ ही में उसने अपना मोबाइल निकाला और यूट्यूब पर कुछ सर्च किया। इसके बाद उसने सोचा कि अगर उसे इस पाप से मुक्त होना है और अपनी माँ को मुक्ति दिलानी है तो उसे अपनी माँ की लाश को संगम ले जाना पड़ेगा और वहाँ पर प्रवाहित करना रहेगा। हिमांशु अपने घर से निकलता है और बाजार जाता है। वहाँ से एक बैग खरीदता है नीले कलर का और घर आता है। बैग में अपनी माँ की लाश को रखता है और घर से निकलता है। हिसार से वो एक ट्रेन पकड़ता है, गाजियाबाद पहुँचता है और गाजियाबाद से उसने प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में बैठता है और प्रयागराज पहुँच जाता है। जब प्रयागराज पहुँचता है, रात के करीब 10:30 बज रहे थे। वो स्टेशन से बाहर आता है और वहाँ पर लोगों से पूछताछ करता है। लोगों से पूछता है कि यहाँ पर संगम कहाँ पर है, जहाँ पर मेला लगता है। वहाँ पर कुछ ऑटो वाले भी थे। वो बोलते हैं कि संगम यहीं पास में ही है, लेकिन आपको जाना कहाँ है। वो बोलता है मुझे संगम जाना है। वो बोलते हैं कि अभी रात के करीब 11:15 बज रहे हैं, आप कहें तो मैं आपको होटल छोड़ दूँ, आप सुबह जाना संगम, आप वहाँ पर नहाना भी और सुबह वहाँ पर पूजा होती है, आरती होती है और स्नान भी होते हैं। हिमांशु कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। आगे उसे एक ई रिक्शा वाला मिलता है और ई रिक्शा वाले से कहता है कि मुझे
संगम छोड़ दो। ई रिक्शा वाला उसे संगम छोड़ देता है और वो छोड़कर उसे वापस आ जाता है। हिमांशु जब संगम पहुंचता है और देखता है कि संगम पर सुनसान है और वहां पर कोई नहीं है। इसके बाद वो देखता है कि वहां पर ढेर सारी नाव खड़ी है। हिमांशु को ऐसा लगता है क्यों ना मैं एक नाव को लूं, उसमें बैग को रखूं, अपनी माँ की लाश को, और बीच मझधार में जाकर बैग को फेंक दूं और वहां से लौट आऊं और इसके बाद मैं वहां से घर चला जाऊं। हिमांशु जब बैग को नाव में रख ही रहा था तभी पुलिस आ जाती है और वो पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी कहानी बाहर निकल के आती है। देखा दोस्तों किस तरह से गुस्से में आकर उसने अपनी माँ की हत्या कर दी और वो पकड़ा गया। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।